का कंट्रोल कमजोर होने लगा। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत टूटने लगी और आखिर मुसलमानों की यह खिलाफत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई। अब यहां से कहानी थोड़ी मुश्किल होने वाली है। मुसलमान अब जब बहुत सारे छोटे हिस्सों में बंट चुके थे, तो इस टूटे हुए खिलाफत में भी मुसलमानों की दो एम्पायर्स ऐसी थी जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत थी, और इन दो मुसलमान एम्पायर्स का आपस में कंपटीशन चल रहा था कि इन दोनों में से कौन फलस्तीन पर कब्जा करेगा। तो अब मुसलमान फलस्तीन को फतह करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे थे। इसीलिए आने वाले कई सालों तक फलस्तीन कभी एक एम्पायर के पास होता था और कभी दूसरी एम्पायर के पास। आखिर एक साल इन दो बड़ी एम्पायर्स सल्जूक और फातिमिड्स की फलस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी जंग हुई। ये जंग इतनी खतरनाक थी कि इसकी वजह से पैगंबरों का शहर जेरूसलम, जिसे इससे पहले मुसलमान खलीफाओं ने बहुत ज्यादा डेवलप किया था, अब इन मुसलमानों की ही जंगों की वजह से तबाह हो गया। इसकी दीवारें और टावर्स बहुत ही कमजोर हो गए थे। अब जब मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ रहे थे और लड़ लड़ कर फलस्तीन को बहुत ही कमजोर कर दिया था, मुसलमानों को बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी इन्हीं लड़ाइयों की वजह से आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जब मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, यहां से बहुत दूर यूरोप का सबसे ताकतवर आदमी मुसलमानों की इन जंगों को बहुत ही गौर से देख रहा था। ये वो आदमी था जिसके सामने यूरोप के बड़े बड़े बादशाह अपना सर झुकाते थे, और यूरोप का हर आम आदमी इसे ही अपना लीडर मानता था, और इसका नाम था पोप अर्बन II। जैसे ही वो नया पोप बना, वो अपनी पहली स्पीच के लिए अपने तख्त पर चढ़ा, और अपनी स्पीच में उसने यूरोप के क्रिश्चियंस को जिंदगी का एक नया मकसद दिया, फलस्तीन। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्पीच थी कि इसी स्पीच की वजह से आने वाले 200 साल तक मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान तारीख की सबसे बड़ी जंगें हुई, जो आज तक पूरी दुनिया को याद है, और जिनका नाम था द क्रूसेड। पोप अर्बन ने अपनी स्पीच शुरू की। ऐ लोगों सुनो, आज मैं ये ऐलान करता हूं, यूरोप का जो भी क्रिश्चियन इस नई होली जंग में हमारा साथ देगा, उसकी जिंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और वो सीधा जन्नत में जाएगा। पोप की इन बातों ने क्रिश्चियंस के अंदर एक नई आग भड़काई थी, और पोप की इन बातों से क्रिश्चियंस मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार हुए। इस स्पीच के बाद पोप ने अपने खास लोगों को पूरे यूरोप में फैला दिया। ये लोग हर जगह जाकर यूरोप के आम लोगों को मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए भड़काते रहते थे, जिसमें ये लोग बहुत सारे झूठ भी बोलते थे कि मुसलमान फलस्तीन में क्रिश्चियंस पर बहुत जुल्म करते हैं, और क्रिश्चियंस के सबसे होली चर्च में मुसलमानों ने घोड़े और कुत्ते बांधे हुए हैं। आखिर इन बातों से आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के क्रिश्चियंस मुसलमानों से जंग के लिए तैयार होने लगे। ये देखकर पोप ने पूरे यूरोप में ऐलान किया कि अगले साल हम सब मिलकर मुसलमानों के फलस्तीन पर हमला करेंगे और उसे छीन लेंगे। अब जब पोप यूरोप में इस फौज को तैयार कर रहा था, अचानक यूरोप के एक छोटे से गांव से एक बूढ़ा सा गरीब और फकीर आदमी अपना गधा लेकर अकेले फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में ये फकीर हर गांव में खड़े होकर जोर जोर से लोगों से कहता था कि हम अगले साल नहीं बल्कि आज ही फलस्तीन फतह करेंगे। चलो मेरे साथ। इस फकीर की बातें सुनकर लोग बहुत मोटिवेट हुए और आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ इस सफर में जुड़ने लगे, और आखिर इस बुड्ढे के साथ इतने लोग जुड़ गए कि इसके और इसके गधे के पीछे 20,000 की फौज चल रही थी। लेकिन ये कोई फौज नहीं थी, बल्कि सिर्फ आम लोग थे जो अपने घरों से खुलाड़ियां, हथौड़े और बेलचे लेकर मुसलमानों से फलस्तीन छीनने जा रहे थे। तो ऑफ कोर्स
जैसे ये लोग मुसलमानों के इलाकों में एंटर हुए, थोड़ी ही देर में इन्हें समझ आ गई कि यहां आकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब तक इनका ख्याल था कि मुसलमान दुनिया भी यूरोप की तरह एक गरीब इलाका है, लेकिन यहां पहुंचते ही इन्हें समझ आ गई कि ऐसा बिल्कुल नहीं। मुसलमान उस जमाने में दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर थे और मुसलमानों की टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे टॉप पर थी। जिस तरह आज यूरोप के शहरों को देखकर मुसलमान हैरान होते हैं, उसी तरह ये लोग उस जमाने में यूरोप से आकर मुसलमानों के शहरों को देखकर हैरान हुए। तो अब अपने बेलचे और कुल्हाड़ियां लेकर जैसे ये लोग थोड़ा आगे बढ़े, अचानक मुसलमानों की ऑर्गेनाइज्ड फौज ने इन्हें हर तरफ से घेर लिया और कुछ ही घंटों में इस 20,000 की फौज को खत्म कर दिया। मुसलमानों ने इनको इतनी आसानी से मारा था कि ये खबर पूरे यूरोप में फैल गई। इसीलिए अगले साल पोप ने ऐसी बेलचे और कुल्हाड़ियों वाली फौज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी 1.5 लाख लोगों की ऑर्गेनाइज फौज बनाई। मुसलमानों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक ही टाइम में इतनी बड़ी फौज से लड़ सके, क्योंकि अब मुसलमान वो पुरानी एक खिलाफत नहीं थी, बल्कि बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुके थे। इसीलिए ये फौज यूरोप से रवाना हुई और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को मारते हुए फलस्तीन की तरफ बढ़ती गई और तेजी से फलस्तीन के ये सारे इलाके फतह कर लिए। और आखिर मार्च करते करते ये फौज पैगंबरों के शहर जेरूसलम पहुंची और उसे हर तरफ से घेर लिया। जेरूसलम से पहले ही मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों की वजह से इतना कमजोर हो चुका था कि अब मुसलमान इसे बचा नहीं सके। और कुछ ही देर में जैसे ये फौज एंटर हुई, उन्होंने सीधा सबसे पहले एक मैसेंजर यूरोप अपने पोप की तरफ भेजा। कहा जाता है कई दिन सफर करके जैसे ये मैसेंजर अपने पोप के पास पहुंचा, इससे कुछ ही देर पहले पोप मर चुका था। मतलब पोप अर्बन ने कभी अपना ख्वाब पूरा होते हुए नहीं देखा। अब तक सबको लग रहा था कि क्रिश्चियंस की ये फौज एक होली फौज है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने खुदा के लिए लड़ रही है। लेकिन यहां पर सबको समझ आने लगी कि ये क्रूसेडर्स कोई होली फौज नहीं बल्कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कहा जाता है जेरूसलम पर कब्जे के बाद क्रूसेडर्स ने सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर 1 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया, जिसमें औरतें, बच्चे और बड़े बड़े स्कॉलर्स भी शामिल थे। कहा जाता है मस्जिद अक्सा और उसके आसपास मुसलमानों का इतना खून बह रहा था कि अगर कोई इस खून में खड़ा हो जाए तो ये खून उसके घुटनों तक पहुंचता था। फलस्तीन के यहूदी भी, जो अब तक मुसलमानों के अंडर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, इन क्रूसेडर्स ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और जेरूसलम के यहूदियों को भी मारने लगे। कहा जाता है इनसे जान बचाकर यहूदियों के औरतें और बच्चे अपने टेंपल में छुप गए और दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन ये देखकर क्रूसेडर्स ने इन्हें निकालने के बजाय बाहर से पूरे टेंपल को ही आग लगा दी और सारे यहूदी जलकर राख हो गए। अब जब मुसलमान और यहूदी मर चुके थे तो क्रूसेडर्स के ये सारे जुल्म खुद अपने क्रिश्चियंस ने ही लिखे हैं। एक क्रूसेडर खुद कहता है कि उस दिन हमने इतने मुसलमानों को मारा था कि मुसलमानों के खून से हमारे जिस्म लाल हो चुके थे। और फिर इसी तरह खून से भरे हुए हम अपने चर्च गए और वहां हमने अपने खुदा से कहा कि आज हमने मुसलमानों से अपना बदला पूरा कर दिया है। इस तरह वो जेरूसलम जिसे इससे 400 साल पहले खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कतरा खून का बहाए बगैर फतह किया था, आज 400 साल बाद इन क्रिश्चियंस ने लाखों लोगों को मारकर उसे मुसलमानों से छीन लिया। फलस्तीन इस तरह आसानी से छिन जाना मुसलमानों के लिए बहुत ही शर्म की बात थी, लेकिन इस दौर में फलस्तीन का जाना लाजमी था ताकि मुसलमानों को पता चले कि उनकी आपस की जंगों की वजह से आज उनकी दुनिया में कोई औकात नहीं रही। क्योंकि फलस्तीन के जाते ही आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के हर मुसलमान को समझ आने लगी कि हमारी आपस की जंगों की वजह से आज हम इस हाल तक पहुंचे हैं और यहां से अब मुसलमानों की बारी थी कि वो आपस की दुश्मनियां तोड़कर एक हो जाए
اور دوبارہ فلسطین پر حملہ کر کے اسے